हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डेली यूज सेंटेंसेस इन इंग्लिश स्पीकिंग। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको तुरंत ही कोई नोटिफिकेशन अगर मेरी वीडियो को आए तो तुरंत ही पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना। मैं दावा करता हूँ आपको ये जो कुछ लिखा है, ये टॉपिक बोर्ड पर दिख रहा है, ये पूरा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य दिया है आई वांट। आई वांट का अर्थ होता है मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ, मैं कुछ भी चाह सकता हूँ। जैसे कि मैं घर बनाना चाहता हूँ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, और कुछ भी, मैं दुनिया टहलना चाहता हूँ। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं। मैं घर बनाना चाहता हूँ। आई वांट टू बिल्ड अ होम। मैं एक घर बनाना चाहता हूँ। आई वांट टू बिल्ड अ होम। अगला वाक्य है, अगला जो वर्ड दिया आई नीड, मुझे जरूरत है। आई नीड का अर्थ होता है मुझे जरूरत है। ये जरूरत किस चीज की है? लिखने की जरूरत है। अगर किसी काम की जरूरत है तो हम आई नीड के बाद टू का यूज कर देंगे। अगर मुझे वर्ब लानी है तो आई नीड टू राइट, आई नीड टू रीड, आई नीड टू परचेस। जो भी मुझे करना है वो, जैसे कि आई नीड टू राइट, मुझे लिखने की ज़रूरत है। आई नीड टू राइट अ लेटर। बट अगर यहाँ पर मुझे कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत, जैसे कोई सामान है या कोई वस्तु की ज़रूरत है, तो हम जैसे लिख देंगे आई नीड अ पेन। तब हमें कोई भी टू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई नीड अ पेन, इधर जगह कम है। आई नीड अ पेन, छोटा छोटा दिख रहा है, जान जाना तुम लोग। यहाँ पर रिंग लाइट लगी होगी, उसको अवॉइड कर देना। मैं इसीलिए ज़्यादा बोलता हूँ कि रिंग लाइट जो लगी है, अगर आप नहीं भी देख पा रहे हैं तो आप समझ जाएं। आई डेयर। आई डेयर का अर्थ होता है मुझ में हिम्मत है। मुझ में हिम्मत है, या मैं हिम्मत करता हूँ। मैं हिम्मत करता हूँ लिख लूँ। मैं हिम्मत करता हूँ। मैं हिम्मत करता हूँ। क्या हिम्मत करता हूँ मैं इंग्लिश सीखने की हिम्मत करता हूँ। मैं वहाँ जाने की हिम्मत करता हूँ। मैं खतरा लेने की हिम्मत करता हूँ। आई डेयर टू टेक रिस्क। आई डेयर टू टेक रिस्क सबसे ज़्यादा यही बढ़िया है। आई डेयर टू टेक रिस्क। मैं चोर को पीटने की हिम्मत करता हूँ। आई डेयर टू बीट द थीफ। तो इस तरीके से आई डेयर टू, मैं उस कमरे में जाने की हिम्मत करता हूँ। आई डेयर टू विजिट इन टू डैट रूम। आई बिगन। अगला वर्ड है आई बिगन। मैं करने लगा। मैं करने क्या लगा भाई? मैं करने लगा, या मैंने चालू कर दिया। मैंने चालू कर दिया, दिल लिख दूँ। मैंने चालू कर दिया, मैं लिखा है, मैंने चालू कर दिया। आई, वो बेगन जैसा दिख रहा है, आई बेगन, लेकिन बिगन बोला जाता है। आई बिगन टू डू अ न्यू जॉब। मैंने नई नौकरी करना चालू कर दिया। आई बिगन टू डू अ न्यू जॉब। मैंने वहाँ जाना चालू कर दिया। मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिया। इस तरीके से और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई बिगन टू मेक अ वीडियो। आई बिगन टू गो देयर। तो इस तरीके से आई यूज्ड, जब हम पुरानी बात याद करते हैं, जब हमारी आदत हुआ करती थी उस चीज़ को करने की, तब हम आई यूज्ड का प्रयोग करते हैं। आई यूज्ड टू। आई यूज्ड टू, भैया मैं नहाया करता था, बचपन में नदी में नहाया करता था। आई यूज्ड टू बात, ये बेद बोलते हैं। आई यूज्ड टू बेद इन द रिवर। ये एक प्रॉपर वर्ब है। जब ये वर्ब की बेस फॉर्म लेकर आती है तब इसको बेद बोलते हैं। जब इसमें आईएनजी या ईडी लगा देते हैं तब बाथड हो जाता है। लेकिन तब भी लोग अक्सर इसको बात ही बोला करते, तो ऐसा मत करना, ये बेद होती है। आई यूज टू बेद इन द रिवर। मैं नहाया करता था।
अब भी तो नहाते हैं सब, लेकिन वो बात नदी की चल रही है, इसीलिए मैं बचपन में नहाया करता था। यहाँ पर लिख दे, वहाँ हिंदी तो रह गई, नहाया, सॉरी, यूज्ड किया करता था, किया करता था। ठीक है। आई ऑट, ध्यान रहे, ऑट का प्रयोग बहुत कम हो गया है अब। पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, पहले ऑट एक हेल्पिंग वर्ब हुआ करती थी, पर अब ये आधुनिक इंग्लिश में ऑट का प्रयोग कम कर दिया है। इसका प्रयोग हो गया मस्ट और शुड ने छीन लिया है, शुड और मस्ट ने इस ऑट को छीन लिया है। पर ध्यान रहे, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, नैतिक काम करते हैं, मोरल एक्टिविटी करते हैं, तब हम ऑट का प्रयोग करते हैं। जैसे वी ऑट टू सेव वाटर, OUGHT, वी ऑट टू सेव वाटर, हमें क्या करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए। वी ऑट टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बातें अच्छी हैं, हमें बड़े का कहना मानना चाहिए। वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स, लेकिन हम करते क्या हैं, हम यहाँ पर शुड लगा देते हैं, शुड ना लगाकर ऑट लगाइए, इस हेल्पिंग वर्ब को जीवित रखिए, अभी ये मरी नहीं है। आई ओव, आई ओव का अर्थ होता है आभारी हूँ, आभारी हूँ। देखिए, I owe a lot to my parents for their support. I owe a lot to my parents. मैं बहुत आभारी हूँ अपने माता पिता का, उनकी जो उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया मेरा इतना। आई विश, आई, देखिए इसका अर्थ होता है आई विश, काश, काश में होता, काश में एक्टर होता, काश में डॉक्टर होता, तो काश होता, काश होता। अब यहां पर लिख लो आई विश, और आई विश के बाद हम क्या करेंगे, आई तो लगाएंगे, उसके बाद कुड लगाएंगे, ध्यान रखना ये बात। आई विश, सॉरी, आई विश आई कुड अ डॉक्टर, आई विश आई कुड अ डॉक्टर, आई विश आई कुड एक्टर, आई विश आई कुड अ टीचर। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बोल सकते हैं। आई विश आई कुड मुकेश अंबानी, क्या मैं मुकेश अंबानी होता, तो वहां तक देखिए। आई विश आई कुड अ डॉक्टर। आई एंट, एक वर्ड है आई एंट। अब तुम लोग कहोगे ये कहाँ से आफत आ गई, ये आई एंट कहाँ से आ गया भैया, तो ध्यान रखना, आई एंट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, कुछ भी आए आई एंट लिख सकते हैं। अक्सर लोग जाना करते हैं कि आई एम नॉट आए तभी हम आई एम नॉट लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर ही इज नॉट भी है तब भी हम ही एंट लिख सकते हैं, अगर यू आर नॉट है तब भी हम यू एंट लिख सकते हैं, ध्यान रखना। तो आई एम नॉट, ये दुनिया जानती है आई एम नॉट क्या होता है, तो उसको मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा। आई एंट एक वर्ड होता है, इसलिए मैंने इसको अपनी आज डिक्शनरी में रख दिया है। आई एंट गोइंग देयर, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एंट रीडिंग द बुक, ठीक है। तो आई एंट, आई एम नॉट होता है। इफ आई वर, ये वर लिखा जाता है यहाँ पर। देखिए, जब हम इमेजिनेशन की बात करने लगते हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं, तब हम इफ के साथ आई के साथ वर का प्रयोग करते हैं। बहुत ही रेयर होता, बहुत ही ज़्यादा रेयर है कि आई के साथ कभी वर आ जाए। सदैव आपने पढ़ा होगा कि आई के साथ वा जाता है, पर कब कंडीशन आई के साथ वर कब आता है, जब हम इमेजिनेशन करने, कल्पना करने लगते हैं, उस दुनिया में जीने लगते हैं, तब आई के साथ वर आ जाता है, ध्यान रखना। तो यदि मैं होता, यदि मैं होता, जैसे अभी काश वाला मैंने बताया था, काश वाला सेम टू सेम ये भी वैसे ही होता है, कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। बस इसमें इफ आई वर होता है, इसमें काश होता है, इसमें यदि होता है। यदि मैं होता, यदि में क्या होता, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। जब इमेजिनेशन में ही जीना है तो भैया प्रधानमंत्री से कम क्या बना जाए,
इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्रधानमंत्री में होता, यदि मैं आकाश मिश्रा ना होकर आकाश अंबानी होता, यदि मैं शाहरुख खान होता। तो इस तरीके से हम इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई वर आकाश अंबानी, इफ़ आई वर शाहरुख खान, तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को बना लेते हैं। उम्मीद है ये बेहतरीन सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल पर ऐसे ही सारे कंटेंट आते रहेंगे और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को हम और अच्छा कर देंगे, ये हमारा दावा है। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा मुझे सब्सक्राइब और देखने होंगे मेरे वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मेरे वीडियो का इंतज़ार करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।